श्रीमान, मैंने कई बार आप लोगों से पूछा है, मैं डंके की चोट में हर बात पूछूंगा क्योंकि मेरा काम है पूछना। उस समय जो बताया गया, मेरे पास जो अभी आंकड़ा आता है, यह प्राक्कलन राशि तकरीबन 3 करोड़ के आसपास मुझे मानकर चलते हैं। अगर आज हम 10 वर्ष बीत गया इसको बने हुए, और इस पर आवाज़ कितनी बार उठी। हाँ, मैं एक बात अभी जो जानकारी से मिला, बगल के दुकान में गए और मुखिया जी से जानकारी मिली कि कुछ तो कोशिश की गई। इसी कड़ी में मैंने कोशिश किया कि माननीय जिला परिषद महोदय संतोष पांडे जी से कि भैया अभी थोड़ा सा समय दें, और उन्होंने बोला नहीं, ये तो जन मुद्दा का मैटर है, जन कल्याण का मैटर है, और मैं बिना किसी राजनीति का समय त्वरित देर करते हुए 2 से 5 मिनट में ये हमारे कहने पर आए। भैया पहले तो ढेरों आपको नमस्कार करेंगे। शुभकामनाएं। हमारा देश विकास कर रहा है मोदी जी के शासनकाल में, मानते हैं? जरूर है, विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरा यहाँ की जनता भी समझ रही है और पूरा विश्व भी समझ रहा है कि भारत किस स्थान पे पहुँच चुका है। भैया हॉस्पिटल जाते हैं कभी आप अपना इलाज कराने के लिए? निश्चित तौर पर जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने से लोगों को ये पता चलता है कि आज ये हम दूसरे का बात नहीं, हम सीधा संतोष भैया से पूछ रहे हैं। जी, मैं आपका तो भैया जेब का मोटाई ज़्यादा है जी, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप तो इलाज करवा लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगा कि जो आपको धूप में खड़ा होकर वोट दिया भैया, संतोष पांडे जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए? निश्चित तौर पर यहाँ पे जितना भी जनता है, जिसके पास पैसे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेते हैं। लेकिन आज हमारी ये जनता 80% ऐसे लोग हैं कि या तो रिम्स का, या तो सदर का, या तो अपने स्थान के सरकारी अस्पताल के निर्भर करते हैं, नहीं तो उनकी इलाज नहीं हो पाती है। आज इस स्थिति में आज चंद्रपुरा प्रखंड में एक अच्छे सुंदर हॉस्पिटल यूपीए के सरकार के समय जब हमारे राजेंद्र बाबू स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बनाया थे। अब बनाने के बाद उम्मीद यहाँ जागी थी यहाँ की जनताओं की कि ये हॉस्पिटल चालू होगा तो यहाँ गरीब जनताओं का इलाज होगा। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। बिल्कुल, यहाँ नहीं, अपने क्षेत्र में हर जगह अपना अस्पताल बनाया। आप भी उस समय मुखिया थे, नहीं लगा कि आके यहाँ बैठ जाए कभी? निश्चित तौर पर मुखिया थे, और मुखिया रहने के बाद उदादक्षिणी के मुखिया थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष थे चंद्रपुरा प्रखंड के। इस नाते से मैं सिजुआ पंचायत में आके हमने इसका संतोष भैया आवाज़ कहाँ उठाए? मेरा तो यही बात जानना है कि आपने, मुझे लगता है कि अभी आपका कद बढ़ा, रुतबा बढ़ा, ऐसे कंडीशन में आम जनता का क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ? धोखा हुआ, सीधा बिल्कुल धोखा हुआ है। किसने किया? ये राजनीति के परे में लग गया। नाम लेंगे? निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और बाटुल जी यहाँ विधायक बने हैं। बाटुल जी से मैंने भी कहा, लेकिन किसी प्रावधान से किसी विरोध कर रहे हैं क्या आप उनका? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की जनता को सुविधा नहीं दी है, जिसके तरफ आप बीजेपी की राजनीति शुरू की, अभी उनका विरोध वाला आप स्वर में स्वर मिला रहे। बिल्कुल, मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन जनता के हित का बात करूंगा। यहाँ जनता का अनहित का काम हुआ है पूरा। अच्छा, तो अभी तो सरकार रही ना 3 साल 3.5 साल से कांग्रेस की, उस समय ये कहाँ, किसकी अनदेखी? हाँ, अब हम इनको पूरा का पूरा यूपीए सरकार में राजेंद्र बाबू के लड़के अनूप सिंह आज विधायक बने हुए हैं, और कांग्रेस के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ, और वो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजेंद्र बाबू, और उनके पुत्र आज विधायक बने हुए हैं। आज उनकी पूरी प्राथमिकता हो गई है कि ये चालू नहीं कर रहे हैं, और चालू नहीं कर रहे हैं तो आज पता चल रहा है कि मनसा कोई गलत है, बना के छोड़ देना, सिर्फ ठेकेदारी का काम हुआ है, ये स्वास्थ्य जनता का काम नहीं हुआ है। बहुत ऐसा होता है कि लोग आप लोगों को घेरते होंगे कि आप लोकल जनप्रतिनिधि हैं, कि संतोष भैया मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी ऐसा भी होता है कि इलाज के नाम पे भी लोग आप लोगों के घर पे आकर बैठ जाते होंगे? बिल्कुल, यहाँ की जनता जब कोई बीमारी होता है तो मेरे पास यहाँ की उस घर के, उस अगल बगल के समाज आके हमको घेर लेते हैं कि ये गरीब आदमी है, इतने पैसे लगेंगे, हम लोग कहाँ से करेंगे, चलिए जिला परिषद महोदय आप इलाज करवाइए। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो भैया जो मेरी औकात है उतना हम हेल्प कर सकते हैं। यहाँ से सदर ले जाएंगे, यहाँ से रिम्स ले जाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा संतोष भैया कि यहाँ बैठ जाए? यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन की बात आई थी, उस दिन डीसी साहब के बात हुआ था। आप लोग किए थे ये? बिल्कुल, डीसी साहब का आने का बात था, सारा यहाँ प्रोग्रामिंग कर दिए थे कि हम लोग डीसी साहब को जब तक नहीं करेंगे, पूछेंगे कि क्यों नहीं चालू हुआ। तब उन्होंने कोई ऐसे लोग, दलालों लोग को वहाँ खबर कर दिया, डीसी साहब आए ही नहीं। श्रीमान, दुख तब लगता है कि जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर जाकर आप उंगली और दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर किसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आम जनता भी बिल्कुल मौत। जनता भी दोषी है? जनता क्या दोषी है? जनता तो निरीह है,
जनता दोषी कहाँ? जनता तो आप कॉर्पोरेट, आप काम कर रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट किया, आपका हॉस्पिटल बनवाया, आपको यहाँ की सारी सुरक्षा देते हुए हॉस्पिटल को बनवाया। ये चालू नहीं होगा, ये चालू निश्चित होगा। इसके लिए मैंने अगला मीटिंग में, अगला चुनाव का वेट कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर नहीं, इस बार नहीं होगा। अगला मैं जिला परिषद की मीटिंग होने जा रही है अगला। संतोष भैया का वही आवाज चाहिए जो इलेक्शन के टाइम में हम सुने थे। अगर ये चालू नहीं हुआ संतोष भैया तो क्या करेंगे? तो मैं इनके साथ मैं विरोध करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, जाके जिला में बैठ जाऊंगा। कितने दिनों में? अभी तो एक पानी का टंकी वहां पर लटका हुआ है, मुझे लग रहा है 4-5 साल उसका भी हो गया, 5-7 साल इसका भी हो गया। ऐसे लटकते अधर में, और लोकल जितने जनप्रतिनिधि वो भी बड़े परेशान रहते हैं। कितना समय आप दे रहे हैं संतोष भैया इसके लिए, जो आप आवाज मुखर और प्रखर होकर इस मेन रोड पर आप उठाने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो आप क्वेश्चन बोले पानी की बात, पहला सुनिए पानी की बात। यहाँ सरकार ने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाता है तो उसका पूरा लोकेशन नहीं ले लिया जाता है, उसका मैप बनाइए। आपको ज़मीन किधर से आ रही है? डीवीसी आज एनओसी नहीं दे रही है। ये डीवीसी का कल के दिन में उसको प्लांट बनाना है, उसके तहत पे वो फंस चुका है, डीवीसी देना नहीं चाह रही है। आज वो पहले ही आपने वो एनओसी ले लेता तब ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाता। बिना पायलट प्रोजेक्ट का काम चालू किया है, ये सरकार की गलती है, जिसके चलते वो चंद्रपुरा का पानी नहीं चालू हो पाया। भैया यहाँ तो मुझे लगता है सब कुछ लग गया था, जनरेटर लग गया था, वायरिंग हो गया था, आप सब कुछ देख रहे हैं, बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच से काम हुआ, लेकिन आज बंद मतलब चालू ही नहीं हुआ। अब इसको हम माने क्या, मरने के बाद इलाज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए आज हम लोग नए जनप्रतिनिधि ऊंचे स्तर पर आए हुए हैं और बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। आगे 1 महीना पहले भी हम लोग इसका बात उठाए हैं जिला पे, अपने मीटिंग पे, योजना समिति में भी उठाए हैं, जिला परिषद में भी उठाए हैं, और अगला बार पुरजोर से उठाएंगे। जब तक काम नहीं यहाँ होगा, चालू नहीं होगा, हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं सरकार। CHP का ये हाल है तो CHC कब मिलेगा चंद्रपुरा प्रखंड को? देखिए, CHC के लिए मैंने प्रयास किया है और योजना समिति में हम डाले भी हैं। उसका आपका एस्टीमेट बनाने के लिए आदेश पदाधिकारी दे चुके हैं, एस्टीमेट बन चुका है और उसकी ज़मीन की खोज है। मैं दुगदा साउथ पंचायत में उसको बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेगा। और वो बनेगा तो पहले वो प्रोजेक्ट का वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सारी टोटल ब्लूप्रिंट तैयार कर, हाँ, उस सारे ब्लूप्रिंट तैयार होके उसके बाद CHC बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। क्या खाली बिल्डिंग बने और डॉक्टर नहीं रहे तो ऐसी बिल्डिंग की जरूरत हमारे क्षेत्र में जरूरत नहीं है। एक अनुरोध करेंगे भैया हम अपने चैनल के माध्यम से आज इनसे, संतोष पांडे जी से, हम लोग भैया के रूप में इनको सुशोभित कर रहे हैं। भैया एक अनुरोध करेंगे, 50 कमरा माँ कसम चालू मत कराइए। जी हाँ, माँ कसम 50 कमरा चालू मत कराइए संतोष भैया। एक डॉक्टर कम से कम, ANM, दवा पट्टी कुछ तो कम से कम, इसकी आवाज पहले उठाइए। देखिए, पहले इस अस्पताल में तो सारा चोरी हो चुका है, आप देख रहे हैं, खंडर बना दिया है, सिर्फ बिल्डिंग बचा हुआ है। पहला है कि इसकी जीर्णोद्धार करना है और जीर्णोद्धार के लिए हम लोग आवाज़ उठाए हुए हैं। जीर्णोद्धार होने के बाद इसमें डॉक्टर ANM का सारा व्यवस्था करेंगे और निश्चित तौर पर इस सरकार को करना होगा, नहीं तो यहाँ की जनता इस बार सरकार को छोड़ने नहीं जा रही है। चलिए श्रीमान, जो भी हो, जिस कंडीशन से हो, मेरा तो एक ही चीज़ मुद्दा है, जनता की भलाई हो, जनता को दवा मिले, कम से कम बड़ा दवा नहीं मिले तो पैरासीटामोल मिले, चोट लगने के बाद पीला दवाई नहीं तो कम से कम लाल दवा लग जाए, और कम से कम उसके मन में एक विश्वास जा सके कि जब ये हॉस्पिटल में इन कर रहे हैं इंजेक्शन लग जाएगा। जय श्रीमान, धन्यवाद संतोष भैया। आपसे एक ही अनुरोध करेंगे, आवाज़ आपकी बुलंद रहे इसके लिए।